बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है। ये बात हम बड़े प्रमाण के साथ इसलिए कह सकते हैं कि जब राज्यसभा में 3 लोगों का चयन होना था और बीजेपी के पास मात्र 22 एमएलए थे, तो वो चौथा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? यह स्पष्ट है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के अंतर्गत अपने चौथे कैंडिडेट को जिताने के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस, तमाम तरह के करोड़ों रुपए के प्रलोभन और अन्य कई तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। जो बीजेपी ने चौथा कैंडिडेट दिया है उनका नाम दिलीप राय जी है। दिलीप राय जी एनडीए सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे और कोयला ब्लॉक आवंटन के अंतर्गत एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया और उस स्कैम के अंतर्गत उनको 409, 420, 1988 धारा 13(1)D 13(2) के अंतर्गत आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की और दोनों पक्षों के सुनने के बाद 6 अक्टूबर 2020 को सीबीआई की अदालत ने 120(b) 409 आईपीसी के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनको दोषी पाया। 26 अक्टूबर 2020 को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी किया। भारत में चुनावी अयोग्यता संबंधित कानून की स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 वर्ष का कारावास होता है तो उसको अयोग्य करार देकर उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी और वो जीवन भर चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसके ऊपर कोल आवंटन का मामला है, निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का मामला है और एनडीए सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जिस सरकार में कोयला राज्य मंत्री दिलीप राय जी थे, उनके ऊपर कोर्ट में पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हुआ और जिन्हें 3 वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। 2024 में 8 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उन्हें एक अपील के दौरान अस्थायी रोक लगाई और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केसी सारेन जी बनाम सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में कहा था, भ्रष्टाचार के मामलों में दोष सिद्ध पर रोक बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ एसएलपी दाखिल क्यों नहीं किया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है और कौन कौन लोग शामिल हैं जिसके नाते बीजेपी दिलीप राय जी को लगातार अपने पार्टी का मेंबर और आज उन्होंने कैंडिडेट के रूप में नामित करने का काम किया। यह स्पष्ट है जो ये पूरी प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वह भारतीय राजनीति के ऊपर और बीजेपी के ऊपर
एक स्पष्ट संदेश देने का काम कर रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, अमित शाह जी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, और इस उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी भी उस भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हैं। यह स्पष्ट रूप से यह पूरी प्रणाली दर्शाने का काम करती है। आप यह देख सकते हैं, ये पेपर, ये सारे फोन नंबर हैं जो यह दर्शाते हैं कि दिलीप राय जी किस तरह हमारे विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। संपर्क करना कोई गलत विषय नहीं है, राजनीति में जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन ये चेक, ब्लैंक चेक क्या कहता है? हमारे विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने बेंगलोर गए हैं और आज उनकी मीटिंग है, और वहां जाने के उपरांत जिस होटल में ठहरे थे वहां उनके 4 लोग उस होटल में उनसे मिलने का प्रयास, उनको खरीद फरोख्त करने का प्रयास, दिलीप राय जी से बात कराने का प्रयास, लालच प्रलोभन देने का प्रयास, उनका अपहरण करने का प्रयास। और जब पुलिस पहुंची, आनन फानन में 2 लोग भाग गए और 2 लोग पकड़े गए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह वहां स्वीकार किया है कि हम हाउस ट्रेडिंग करने आए थे, दिलीप राय जी के कहने पर हम इन विधायकों का खरीद फरोख्त करने आए हैं। दोनों पुलिस की सलाखों में है, पूछताछ जारी है, और भी ढेर सारे सबूत जब आएंगे तो हम आपके पास स्पष्ट रूप से साबित करेंगे और रखने का काम करेंगे। कुल मिला के सीधी बात यही है कि दिलीप राय भ्रष्टाचारी हैं, 3 साल के सजायाफ्ता हैं, स्टे पर हैं, सीबीआई आज तक कोर्ट नहीं गई, दोबारा सुप्रीम कोर्ट, और बीजेपी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को चुनाव लड़ाकर अपना पूरा चाल चरित्र और चेहरा दर्शाने का काम कर रहा है। धन्यवाद।